जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो क्लासें हमारी चल रही हैं आप उनको विधिवत तरीके से ले रहे होंगे और आपको ये क्लासें हैं जो आपके काफी इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी, इसकी मैं आपको गारंटी ले सकता हूं। और हम कर रहे थे राजस्थान के पुलिस और किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर महिला और बाल अपराध से संबंधित अगर कोई टॉपिक है या करंट के मुद्दे के रूप में ले लो, चाहे किसी के भी रूप में ले लो, यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम के अंदर देखने को मिल ही जाता है। लेकिन राजस्थान पुलिस के अंदर विशेष तौर से इस टॉपिक से कम 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाएंगे। ये आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिसकी सीरीज हमने 3 दिन पहले चालू की है, जिसकी हमारे एक इंट्रो को लेके 2 क्लासें होगी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले दिन इंट्रो लिया था, जिसके अंदर हमने ये बताया था कि कैसे हमें पढ़ना है, क्या क्या हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा और उसका हमें कैसे आंसर देना है। नेक्स्ट दिन हमने क्लास ली थी कि आईपीसी और सीआरपीसी क्या होती है, इसके अंदर आईपीसी के अंदर क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत महिला और बाल अपराध को रोका जा सकता है या महिलाओं को सुरक्षित किया जा सकता है, जिसके अंदर हमने 354 और 509 की चर्चा की थी। इसके बाद में कल की क्लास के अंदर हमने आईपीसी जो 1860 है उसका संशोधन अधिनियम 2018, जिसके अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंदर ऐसे कौन से प्रावधान या ऐसा कौन सा अमेंडमेंट किया गया है जिसके तहत महिलाओं को और ज्यादा सुरक्षित बनाया गया, महिलाओं को और ज्यादा अधिकार दिए गए। तो ये अभी तक जितनी भी चर्चाएं हैं हम हमारी 2 क्लासों के अंदर कर चुके हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो क्लासें हैं इनको विधिवत रूप से चलाएं और ये चलती रहे और आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण सिद्ध होती रहे। इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि मैं मेरा टाइम बहुत ही मैनेज करके आप लोगों के लिए क्लासें बनाता हूं। तो मेरा ये उम्मीद रहती है मुझे कि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे किसी पैसे से नहीं चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लासों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और जितने भी आपके भाई बहन दोस्त पढ़ने वाले हैं उन तक इन क्लासों को पहुंचाएं, ताकि वो भी निःशुल्क क्लासों की जो प्रॉफिट है वो उठा सके और अपना लाभ उठा सके और अपना एग्जाम के अंदर अपना स्कोर बढ़ा सके। तो आप अपनी क्लासों को सब ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये क्लासें कैसी लग रही है, ये हमारी सीरीज कैसी जा रही है। इसके अंदर अगर किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करना हो या किसी प्रकार का सुधार करना हो तो आप निश्चित और निश्चिंत होकर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसी के आधार पर आगे चलेंगे। तो चलिए हम बाकी सब चीजों से हमारी क्लास की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वही महिला और बाल अपराध से संबंधित, जिसके अंदर हम पहले महिलाओं के जितने भी होने वाले अपराध और उनसे संबंधित जितने भी धाराएं हैं उनकी हम चर्चा करें, उसके बाद में बाल अपराध को लेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम आईपीसी की जितनी भी धाराएं हैं लगभग हमने पढ़ ली, जिसके तहत महिलाओं को सुरक्षित किया गया है। आज की जो हमारी क्लास है वो हम सीआरपीसी से लेंगे, सीआरपीसी 1973, और इसका जो पारित हुआ था बिल वो 1973 में हुआ था और ये कानून बन के 1974 के अंदर आया था। सीआरपीसी का मतलब है दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल पेनल कोड, जिसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल पेनल कोड भी बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड भी बोलते हैं। ये हो गया सीआरपीसी, जिसके अंदर आप बोर्ड की तरफ भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन, मतलब भारत के अंदर जितने भी प्रकार के अपराध होते हैं उन अपराधों को क्रियान्वयन के लिए, उन अपराधों का निपटारण के लिए ये एक जो कानून है दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, ये एक मुख्य कानून है। इसी कानून के तहत जितने भी अपराध होते हैं उन अपराधों का निवारण किया जाता है और ये 1973 में पारित होकर 1974 के अंदर लागू हुआ था। ये था हमारे सीआरपीसी की छोटी सी एक परिभाषा और छोटा सा विवरण। इसके अंदर मैंने हमारी जो इंट्रो की क्लास थी उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सीआरपीसी है ये 2 प्रकार से काम करती है। इसके अंदर 2 प्रक्रियाएं होती है। एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर पीड़ित पक्ष को लिया जाता है और दूसरी जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर आरोपी जो पक्ष होता है उसको लिया जाता है। और इसी आधार पर 2 प्रक्रियाओं के आधार पर जो पुलिस है इसका इन्वेस्टिगेशन करती है तथा इसका निस्तारण करने के अंदर मदद करती है। इसके बाद में हम आज पढ़ेंगे इसके अंदर आने वाली सीआरपीसी के अंदर आने वाली वो कौन कौन सी धाराएं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे इस सीआरपी से भी रिलेट करती है, जो महिलाओं को सुरक्षित करती है या महिलाओं को अधिकार प्रदान करती है। अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का अपराध
या कृत्य या ज्यादती अगर होती है तो वो इस धाराओं के अंतर्गत उनका मुकदमा दर्ज होता है और उनको न्यायालय द्वारा न्याय दिया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले लेते हैं दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 376 आप लोग जानते होंगे, आपने काफी तैयारी भी कर रखी है पहले भी एग्जाम के लिए। तो 376 के अंदर क्या होता है, ये बलात्कार से संबंधित है। अगर किसी भी पीड़िता, अगर स्त्री या महिला जिसके साथ रेप हुआ हो या वो बलात्कार से पीड़ित हुई हो, तो वो जो उसका विवरण आएगा या उसके जितना भी जो मुकदमा वगैरह होगा वो धारा 376 के तहत चलाया जाएगा। 376 है, इसके ई तक पार्ट है ABCDE और ये सारे प्रकार हैं, हम हमारी इस क्लास के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले 376 की जो धारा है इसका पार्ट ए 376A इसका सब धारा है ये। तो इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया है, स्त्री के साथ उसकी सहमति, आप एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। अभी आप जो मैं बोल रहा हूं मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना, जब मैं ये क्लास कंप्लीट करवा दूं तब आप स्क्रीनशॉट ले लेना या आपको नोट करना हो तो नोट कर लेना। मैं सफिशिएंट आप लोगों को इसके अंदर टाइम दूंगा और आपके तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप इसको रोक के भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप एक बार इसको जरूर समझे। स्त्री के साथ उसकी सहमति या सहमति के बिना, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं कि किसी भी स्त्री या महिला के साथ उसकी सहमति यानी कि उसकी हामी और उसकी असहमति यानी कि उसकी सहमति के बिना, डरा धमकाकर यानी कि उसको डराकर या उसको धमकाकर या उसके प्रियजनों की मृत्यु या उसके प्रियजन हो गए या परिवारजन जिनसे वो अति प्रिय है या उसके परिवार के जो अति घनिष्ठ व्यक्ति होते हैं उनकी मृत्यु का भेद दिखाकर, यानी कि कोई आदमी ऐसे बोले किसी स्त्री को कि मैं तुम्हारे परिवार वालों को मार दूंगा या मैं तुम्हारे परिवार वाले या जो तुम्हारे को प्रिय है उन व्यक्तियों की हत्या कर दूंगा, तो इस तरह से अगर दबाव बनाकर या भेद दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है, या तो वो कोमा में चली जाती है या वह अस्थायी रूप से असक्षम हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस प्रकार का कोई भी अगर प्रकरण होता है तो वो हमारी धारा सीआरपीसी की 376A के अंतर्गत आएगा। आपको अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो धाराएं हम पढ़ रहे हैं तो हमारे एग्जाम के अंदर इसका जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आएगा। आपको देखो सीधा सीधा या तो 376 की जो धारा है ये ऊपर 376 धारा लिख देगा, फिर 4 पॉइंट दे देगा और उसमें से बोलेगा ए सही, बी सही, सी सही या दोनों सही, एक सही, पूरे सही, इस तरह से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। दूसरा जो आपकी संभावना ही बनती है वो ऐसे बनती है कि ये जो जितना भी इसका जो व्याख्या है इस 376A की ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए और फिर आपको ऑप्शन में दिया जाए कि ये प्रावधान कौन सी धारा के तहत किया गया है, तो वो हमारा अगर ऑप्शन में 376A होगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर सब धारा न पूछ के अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि बलात्कार से संबंधित कौन सी धारा है तो 376, इस तरह से आपके क्वेश्चन है जो फ्रेम होंगे। नेक्स्ट है हमारा जो धारा 376 है इसका दूसरा पार्ट 376B। 376B के अंदर क्या प्रावधान किया गया है सीआरपीसी 1973 के तहत, पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति है जो अपनी पत्नी से अलग रह रहा है, अपनी पत्नी के साथ में नहीं रह रहा है किसी भी कारण या किसी भी उनके घरेलू समस्या के कारण, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में अगर नहीं रह रहा है, उससे अलग रह रहा है और पति द्वारा उस व्यक्ति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना, अगर उस पत्नी जो उसकी वाइफ है या जो स्त्री या महिला है उसकी सहमति के बिना, उसकी अनुमति के बिना, उसकी हामी के बिना अगर उसके साथ कोई भी प्रकार का या किसी भी प्रकार का अगर शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वो बलात्कार की श्रेणी के अंदर आएगा या उसको बलात्कार माना जाएगा। ये इस 376B के अंदर प्रावधान किया गया है। तो इसका भी अगर आपको क्वेश्चन इसी टाइप से फ्रेम होगा, आपको ये या तो परिभाषा या इस टाइप की जो इसकी व्याख्या है ये क्वेश्चन में दे दी जाए और फिर पूछा जाए कि ये कौन सी धारा से संबंधित है, या फिर ये जो धारा देकर उसके बाद में इसको पॉइंट के रूप में आपको फ्रेम करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा और यहाँ से अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी बने तो आपका गलत नहीं होगा। बहुत सारी क्लासें ऐसी चल रही है जहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया और उसको समझाने की आपको प्रयास किया जाता है, लेकिन मैं जो क्लासें ले रहा हूँ वो मैं अपने हिसाब से लेता हूँ। एक एक वर्ड की और एक एक जो भी धारा या एक एक टॉपिक है उसकी गहन चर्चा मैं मेरी क्लास के अंदर करता हूँ। ये मेरी स्पेशली, चाहे आप कमी मानो चाहे मेरी खूबी मानो,
ताकि यहाँ से अगर किसी भी प्रकार का अगर वन लाइनर क्वेश्चन हम करेंगे, अगर वहां से नहीं पूछ के अगर उससे थोड़ा अंदर से अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, इसके अंदर अगर आपको वन लाइनर की जगह अगर यहाँ से बीच में से भी अगर कोई पॉइंट उठा के अगर आपको पूछ लिया जाए और अगर यहाँ से आप लोगों ने पढ़ा है तो वो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं 0% या 100%, 0% उसकी संभावनाएं हो जाती है आपका क्वेश्चन गलत होने की। आपका क्वेश्चन वो 100% सही होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी जो भी बची हुई धाराएं हैं, जो 15 मिनट की क्लास तक होगी, मैं इतना ही टाइम आप लोगों के लिए ले पाऊंगा। तो जितना धाराएं हो पाएगी वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करवाऊंगा। अभी पढ़ा हमने 376A 376B। तो 376A और 376B तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो भी हम देख लेते हैं साथ का साथ। 376A के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास तक ये बढ़ाया जा सकता है। इस सजा का प्रावधान है। 376B के अंतर्गत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके लिए न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तथा जुर्माना, ये दोनों का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। अब है तीसरा हमारा, हमने 376A 376B पढ़ ली और 376 तीसरी पढ़ रहे हम 376AB। ये है इस 376 धारा के उपभाग है जिसके अंदर अलग अलग सजा का और अलग अलग जुर्माने का प्रावधान इस सीआरपीसी के अंतर्गत किया गया है। तो 376AB के अंतर्गत क्या किया है, 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री, अगर कोई भी स्त्री या महिला जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम है उसके साथ अगर बलात्कार किया गया है और ऐसा अगर कोई भी आरोपी या दोषी पाया जाता है तो उसके लिए न्यूनतम 20 वर्ष की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास व जुर्माना, इन दोनों का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। और ये जो जुर्माने की जो राशि है ये इसी महिला या स्त्री के लिए पुनरावास या अपने जो इलाज उसके लिए जो पैसा है दिया जाएगा, ये जो जुर्माने के रूप में वसूल की जाने वाली राशि को। नेक्स्ट है हमारे लिए 376C। 376 के अंतर्गत प्रावधान ऐसे किए गए हैं जो गवर्नमेंट कर्मचारी या ऐसी कोई भी संस्था या ऐसा कोई भी संस्था होगी, चाहे कोई भी कमेटी या किसी भी प्रकार का ऐसा संगठन हो गया जिसका कोई भी प्रबंधन या अधीक्षक ऐसे कार्य के अंदर या ऐसे कृत्य के अंतर्गत संलग्न पाया जाता है, जैसे किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकारी, चाहे वो लोक सेवक हो, चाहे जेल के अंतर्गत जेल के अंदर रहने वाला कोई भी कर्मचारी हो, चाहे जेलर हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति जो वहां पे ड्यूटी कर रहा हो, रिमांड होम जहां पे अगर किसी को रिमांड के लिए भेजा गया है और उस रिमांड होम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी अभिरक्षा के किसी भी प्रकार के अन्य स्थान, जैसे किसी ने अपने पास में सुरक्षित किसी स्त्री को रखा हो, चाहे वो वहां पे किसी भी कारणवश वहां पे रह रही हो, उसकी अभिरक्षा के अंदर हो या उसकी शरण के अंदर हो, या किसी भी स्त्रियों या बालकों की संस्था का प्रधान या प्रबंधक या अधीक्षक हो, अस्पताल का कोई कर्मचारी हो, ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनकी अभिरक्षा के अंदर कोई स्त्री रह रही हो और उसके साथ अगर किसी भी प्रकार का यौन अपराध अगर घटित होता है या ऐसी घटनाएं अगर घटित होती है या ऐसा अपराध कारित होता है तो उसका जो कार्रवाई है वो 376C के तहत की जाएगी। ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर सारे जितने भी है संस्था या संगठन या गवर्नमेंट कर्मचारी या गवर्नमेंट अधिकारी है वो सारे इसके तहत उनके ऊपर अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो 376C के तहत उस पर ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। और इसके अंदर न्यूनतम जो सजा है उसका 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और 376AB की तरह इसके अंदर भी जो जुर्माने की आपको मैं कॉमनली बता दूं, 376 के तहत अगर किसी भी प्रकार का जुर्माना अगर लगाया जाता है तो वो जुर्माने की राशि पीड़िता को ही दी जाएगी, जिससे वो अपना पुनरावास कर सके या अपना जितना भी उसका जो इलाज है उसके अंदर जो पैसा खर्च हो तो वो अपना इलाज करवा सके। नेक्स्ट है हमारा 376D। 376D के अंदर क्या प्रावधान किया गया है चलिए देखते हैं। एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी भी महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार अगर किया जाता है या इस प्रकार की घटना का अगर अंजाम दिया जाता है तो ऐसे दोषी या ऐसे आरोपी जिनको न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम आजीवन जब तक सांस ले तब तक का कारावास इसके अंदर प्रावधान किया गया और साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी इस 376D के अंतर्गत किया गया है। अब हमने आज 376 के अंदर 376 जो बलात्कार से संबंधित है, 376A
376B, 376AB और 376C और 376D, ये जो धाराएं हैं इनका हमने अध्ययन कर लिया है। और इसके तहत जितना भी होने वाला, जो इसके अंदर किस प्रकार के आरोपी या दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उनके साथ कितना उनका सजा का प्रावधान, वो सारा हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन बनने का फ्रेम वही रहेगा जो सेम मैंने पीछे बताया था अभी आप लोगों को। वही धारा दे दी और अगर व्याख्या पॉइंटों में दे दी या व्याख्या देके आपको धारा पूछ ली, यही क्वेश्चन इसी टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी, आप लोग अच्छे इसके मेरे साथ चल रहे होंगे। और मैं आपसे एक बार फिर से अपील करूंगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, यार को, अपने भाई बहनों को हमारी क्लास के साथ जोड़िए और अपनी क्लास का आनंद उठाइए और लाभ लीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।